नमस्ते बच्चों। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल हो। हम लोग हमारा दूसरा पाठ है ना, दूसरा अध्याय पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। जिसमें हमने पिछले कक्षा में क्या क्या बात किया। हमने बताया आपको कि प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में बताया, जो प्रकृति की देन है। और हमने क्या बताया, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं, है ना, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, मानव संसाधन के बारे में हमने बात किया। उसके बाद फिर हमने क्या बात किया, पदार्थ के बारे में बात किया, है ना, कि प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें क्या होता है, भार होता है। फिर हमें कैसा एहसास होता है, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसका एहसास कर पाते हैं। और फिर हमने क्या देखा कि पदार्थ कई वस्तुओं से बनी होती है। एक ही बार एक ही चीज क्या होती है, कई बार कई वस्तुओं को मिलाकर बनाया जाता है। और कई बार कई पदार्थ सिर्फ एक ही वस्तु के बनते हैं, जिसके हमने बहुत सारे उदाहरण भी देखा, है ना। जैसे कि लोहा, पेंच, कील, बर्तन, औजार आदि बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक से भी बहुत सारे खिलौने, बर्तने आदि हम बना सकते हैं। और फिर हमने क्या देखा कि एक ही चीज दो दो चीजों के मिश्रण से भी बनाया जाता है। जैसे कि हमने खुरपी का देखा, जैसे लोहा लकड़ी को मिलाकर बनाते हैं। और आपसे कहा भी था वो तालिका पूरा करने के लिए, उम्मीद है आपने किया होगा। तो आज हम बात करेंगे पदार्थ के वर्गीकरण। सभी जरा अपनी नोटबुक में ये टॉपिक लिख भी लीजिए। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पदार्थ के वर्गीकरण। तो हम देखते हैं पदार्थ की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है ना। पदार्थ की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। चलिए मैं आपको कुछ पदार्थ दिखाती हूं पहले। देखिए, अब देखिए हमने थोड़े से सामान रखे हुए हैं यहाँ। बहुत सारे पदार्थों को हमने रखा हुआ है ना, सब मिक्स करके रखा हुआ है। बहुत से क्या रखा हुआ है, हमने पदार्थ रखे हैं, सामान रखे हैं। तो देखिए, ये देखिए दो कटोरे भी हैं। तो अगर ये इस तरह से अस्त व्यस्त होगा तो आप क्या नहीं कर पाओगे, उसको उसकी विशेषताएं आसानी से जान नहीं पाओगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको पृथक करना होगा। आपने क्या किया कि कांच के बर्तन अलग रख दिए। ये देखिए स्टील के चम्मचों को या स्टील के सामान को अलग रख दिया। ये देखिए लकड़ी, है ना, इन सबको अलग रख दिया। और रबर देखिए, रबर के सामानों को आपने अलग रख दिया। तो इस तरह से क्या है, सभी को हमने पृथक कर दिया, सभी को हमने अलग अलग कर दिया। और इस तरह से सामानों को, वस्तुओं को अलग अलग करने से क्या होता है, सभी वस्तुओं के रंग अलग होते हैं, बनावट अलग होती है, उपयोग अलग होता है, आकार अलग होता है। तो हम इन वस्तुओं को अलग अलग करके उनके गुणों को, है ना, किसकी पहचान कर सकते हैं, उनके गुणों की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। और फिर इनके लक्षणों के अलग अलग करने के, इसके लक्षणों के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, समूह में व्यवस्थित इस तरह से अलग अलग करने से हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग आसानी से हर सामान के पहचान अलग कर सकते हैं, लक्षण अलग कर सकते हैं। और उसी तरह से क्या अलग कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता, है ना, गुणवत्ता को भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें वर्गीकरण की आवश्यकता होती है ना। तो जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तब क्या है, हम आसानी से हर चीजों को पहचान जाते हैं कि रबर की गुणवत्ता क्या है, लकड़ी की क्या है, स्टील के क्या है, या लोहे के सामान आपके पास है तो लोहे की अलग अलग गुणवत्ताएं क्या है। तो हमने क्या देखा
कि पदार्थ का वर्गीकरण, क्या देखा हमने? पदार्थ का वर्गीकरण देखा हमने। तो आपको अब पता होना चाहिए वर्गीकरण किसे कहते हैं। वस्तुओं को किसे कहते हैं बच्चों? वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर, है ना। तो वस्तुओं को किसको हम अलग करते हैं? वस्तुओं को, है ना। हम लोग किसको अलग कर रहे हैं? वस्तुओं को अलग कर रहे हैं। किसके आधार पर अलग कर रहे हैं? उनके सामान्य लक्षण, एक जैसे जो लक्षण होते हैं, है ना। तो उनके सामान्य, आप जरा ये पॉइंट सब लिख लीजिए, लक्षण, है ना। तो उनके सामान्य लक्षणों के, किस बात के अलग कर रहे हैं? उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में, अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं, है ना। तो पदार्थ का वर्गीकरण क्या है? कि हम लोग वस्तुओं को क्या करते हैं? हम लोग वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षण, एक जैसे जो लक्षण के वस्तुएं होते हैं, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं? समूह में व्यवस्थित उन सब चीजों को, उन सब साधनों को समूह में रखने का, व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। और किस हिसाब से हम लोग वर्गीकरण करते हैं? पदार्थ की बाह्य संरचना, है ना, उसके बाहर से वो कैसा दिखता है। तो अब देखिए हम लोग वर्गीकरण, आपको ये समझ में आ गया ना कि वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण क्या है आप सबको समझ में आ गया ना। अब हम देखते हैं वर्गीकरण के भी क्या है, बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार है। तो जरा उसके बारे में हम बात करते हैं। अब हमने देखा वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो है, दो तरह की वर्गीकरण है। एक कौन सा वर्गीकरण है? आप लोग सब इस तरह एरो मार्क लिख के कर लीजिए। एक है भौतिक वर्गीकरण। तो आप जरा समझ लीजिए, पहले लिख लीजिए भौतिक वर्गीकरण। सबसे पहला वर्गीकरण हमने क्या देखा? भौतिक वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण हम देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण। लिख लीजिए रासायनिक, है ना, रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण, वर्गीकरण भी लिख लीजिएगा इसके साथ। तो दो तरह के वर्गीकरण हैं, एक है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। हमने वर्गीकरण देखा और उसमें हमने ये देखा कि दो तरह के वर्गीकरण है, भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। अब हम देखते हैं ये क्या है। रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है कि बाह्य संरचना, पदार्थ की बाह्य संरचना। अब देखिए ये एक पेन है ना, ये एक पेन है। तो इसकी बाह्य संरचना क्या क्या है, किस आकार का है ये, है ना, और क्या क्या इसकी विशेषताएं है। तो इसकी बाहर के संरचना के हिसाब से अलग कर दिया। ये आपने देखा ये एक इरेजर है ना, ये एक रबर है। तो इसकी बाह्य संरचना क्या है, किस आकृति का है या फिर किस चीज का बना है, बाहर से कैसा दिखता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं? उसकी बाह्य संरचना, बाहर कैसा दिखता है वो, है ना, किस स्ट्रक्चर का है। तो बाह्य संरचना हम लोग किस हिसाब से करते हैं? बाह्य संरचना, कि वो बाहर से कैसा दिखता है,
के आधार के वर्गीकरण को हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्य संरचना के आधार के वर्गीकरण को हम भौतिक वर्गीकरण बोलते हैं। और रासायनिक, अब आप सोचेंगे रासायनिक क्या है? आंतरिक संरचना है ना, आंतरिक, उसके अंदर की संरचना क्या है कि किस किस चीज से, अब हमने ये रबर देखा, इसमें क्या है? बाहर, बाहर की आकृति, बाहर की संरचना के हिसाब से हमने क्या कर दिया? उसका वर्गीकरण कर लिया। रासायनिक की जब बारी आती है तो ये किस किस चीजों से मिलकर बना है ना? आंतरिक संरचना, ये किस किस चीजों से मिलकर बना है, किन किन साधनों का इस्तेमाल किया है इस इरेजर को बनाने में। या आप एक दवाई देखेंगे तो उसकी बाह्य संरचना, वो है भौतिक वर्गीकरण। और रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है? उसकी आंतरिक संरचना, है ना, वो किस किस चीजों से मिलकर बना है। तो आंतरिक, उसकी आंतरिक संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक। इतनी बातें समझ में आ गई ना, भौतिक वर्गीकरण की किस तरह से हम लोग अलग करते हैं? उसकी बाह्य संरचना को देखकर, उसकी आकृति को देखकर। रासायनिक क्या है? उसकी आंतरिक संरचना, किस किन किन चीजों से मिलकर वो बना हुआ है। अब देखिए, तो हमने दो बातें जान लिया। अब भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत, ये जो भौतिक वर्गीकरण है, हम जिस भौतिक वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है? पदार्थ को ठोस रूप, द्रव रूप और गैस रूप, है ना, तीन तरह के विभाजन होता है। हम लोग देखेंगे तीन तरह के विभाजन बाह्य संरचना का। सबसे पहला कौन सा विभाजन हमने देखा? ठोस रूप, ठोस, ठोस रूप, ठीक है। उसके बाद फिर हमने दूसरा क्या देखा? द्रव रूप। हम एक एक करके आपको बताएंगे ये द्रव रूप। और उसके बाद क्या देखा हमने? गैस का रूप, है ना, गैस। तो हमने क्या देखा कि तीन भागों में भौतिक वर्गीकरण या बाह्य संरचना हम लोग देखते हैं। एक तो ठोस रूप है, एक द्रव रूप है, और दूसरा क्या है? गैस का रूप। अब हम आपको पहले दिखा देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये एक पत्थर है ना, एक मार्बल का पत्थर है। ये क्या है? ठोस रूप है। अब द्रव रूप देखिए, ये देखिए, इस ग्लास में क्या है? पानी है। पानी किस रूप में आता है? द्रव्य रूप में आता है। और ये देखिए, ये मैंने एक अगरबत्ती रखा हुआ है, ये जल रहा है, इसमें से क्या आ रहा है? इसमें से धुआं निकल रहा है ना। ये देखिए, इसमें से क्या निकल रहा है? इसमें से धुआं निकल रहा है। तो वो धुआं जो ऊपर उड़ रहा है, वो किस रूप में जा रहा है? गैस के रूप में। तो हमने क्या देखा? भौतिक वर्गीकरण के आधार पर हम लोग तीन तरह के इसमें बांट सकते हैं। पहला क्या है? ठोस रूप। दूसरा क्या है? द्रव्य रूप, है ना, द्रव रूप, द्रव रूप, है ना, पानी। और तीसरा क्या है? गैस का रूप, जो गैस के रूप में ऊपर उड़ जाता है। अब हम बताएंगे इन सबकी विशेषताओं के बारे में, हम लोग बात करेंगे। तो आपने देखा ना, तीन तरह के रूपों में हमने इसको बांटा, है ना, तीन तरह के रूपों में हमने इसको बांटा। तो पदार्थ का वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण किया, उसके बाद फिर क्या किया हमने? रासायनिक वर्गीकरण किया। और भौतिक वर्गीकरण को बाह्य संरचना के अनुसार हम लोग पहचानते हैं, जिसमें कि हमने तीन रूप देखे उसके: ठोस रूप, द्रव्य रूप, गैस रूप। अब आंतरिक संरचना की बात करते हैं। आंतरिक संरचना,
अंदर की संरचना, है ना, उसके अंतर्गत। चलिए अब हम लोग आंतरिक संरचना की बात। तो हम लोगों ने अब आंतरिक के बारे में बात कर रहे हैं। आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना क्या है, किस आधार पर होता है, उसके अंदर, है ना, किस किन चीजों से वो बना होता है, वो है आंतरिक संरचना। अब अब हम लोग क्या देखेंगे कि हमने दो तरह के, है ना, पदार्थ के वर्गीकरण का हमने क्या किया, भौतिक वर्गीकरण के अंदर हमने देखा पदार्थ का ठोस रूप देखा, द्रव रूप देखा, गैस रूप देखा। और आंतरिक संरचना किस वर्गीकरण में होता है, रासायनिक वर्गीकरण, है ना, किसका भाग है आंतरिक, आंतरिक संरचना किसका भाग है, रासायनिक वर्गीकरण, यानी उसमें क्या क्या मिलकर बना हुआ है, रासायनिक, है ना, रासायनिक। तो हमने क्या देखा, रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण में क्या होता है, उसकी आंतरिक संरचना क्या है, और इसके अंदर क्या क्या होता है, आंतरिक संरचना या रासायनिक संरचना, है ना, रासायनिक संरचना उसकी क्या करते हैं हम लोग, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर हम लोग उसे भी तीन भागों में बांटते हैं, जिसके अंदर क्या आता है, तत्व, इसके तत्व क्या क्या है, यौगिक, तत्व, यौगिक और मिश्रण, है ना, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो रासायनिक को, जो उसकी आंतरिक संरचना है, उसको हमने कितने, रासायनिक वर्गीकरण को हमने कितने भागों में बांटा, तत्व, यौगिक, मिश्रण, है ना, हमने इन सब में इसको बांटा कि किस तरह से अंदर के चीजें कैसे कैसे होता है। ये हमने किसमें बात किया, रासायनिक, है ना, इसके तत्व क्या क्या है। जैसे यौगिक, यौगिक क्या है कि दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर, चीजों को मिलाकर एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या होता है, यौगिक होता है। जैसे कि आप नमक मिला रहे हो, चीनी मिला रहे हो, तो दोनों को क्या है, एक निश्चित इसमें आप मिला रहे हो, है ना। और जैसे तत्व है, तत्व जैसे एक ही प्रकार की चीजों से, एक ही प्रकार की परमाणु से, यानी छोटे छोटे कणों से जब हम पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, तत्व। जैसे कि सोना है, शुद्ध सोना, है ना, क्या है, एक ही तत्व से बना हुआ है। चांदी, ये सब क्या है, इसके उदाहरण है, तत्व, है ना। जैसे कि हमने क्या क्या देखा, सोना, चांदी, ये सब किसके उदाहरण है, तत्व, है ना, तत्व के उदाहरण है सोना, चांदी। उसके बाद फिर हम क्या, किसके बारे में बात करें, यौगिक क्या है, यौगिक यानी दो या दो से, क्योंकि ये सब हम मिश्रणों की बात कर रहे हैं, तो दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित अनुपात में जब हम मिलाते हैं तो वो क्या होता है, यौगिक हो जाता है, यौगिक, है ना, यौगिक। जैसे कि जल है, पानी, तो पानी में क्या है, उसकी क्या है, पानी, पानी में क्या क्या मिला होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो H2O, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, यौगिक। और मिश्रण, मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर मिश्रण होता है ना। ये क्या होता है, यौगिक क्या है, एक निश्चित अनुपात पर मिलाते हैं, पर मिश्रण क्या है, हम लोग कितना भी मिलाते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे कि वायु है ना, वायु भी एक मिश्रण है जिसमें ऑक्सीजन है, फिर क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस है। जैसे रेत है, रेत में क्या है, बहुत सारे मिट्टी के कण है, बहुत सारे पत्थर है, कंकड़ है, बहुत सारे क्या है, मिश्रण है ना। तो वो सब क्या है, मिश्रण। तत्व जो क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। यौगिक होता है, जैसे कि हमने सोना चांदी की बात किया, यौगिक होता है जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात पर मिलाते हैं, है ना, जैसे हमने पानी की बात की। और मिश्रण क्या है, उसमें बहुत सारे चीजों का मिश्रित होता है। तो ये है हमने जो आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना के हिसाब से हमने क्या देखा कि तीन, है ना, रासायनिक वर्गीकरण होता है। कौन कौन से वर्गीकरण हमने देखे अभी तक? एक तो हमने देखा भौतिक वर्गीकरण, जो पदार्थ के रूप को देखकर करते हैं, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, हमने आपको दिखाया। वैसे ही रासायनिक वर्गीकरण क्या होता है कि उसकी आंतरिक संरचना क्या है। एक दवाई आपने ले लिया तो किन चीजों से मिलकर बनी है, आंतरिक संरचना, है ना। तो इसको क्या है, हम लोग तीन इसमें बांटे, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब हम देखते हैं, तो ये है पदार्थ के वर्गीकरण। अब हम अगला देखते हैं, ध्यान से बैठिएगा, आखिर में हम आपसे क्या पूछेंगे, सवाल पूछेंगे, है ना। अब हम देखते हैं कि किस तरह से, चलिए हम ऐसा करते हैं, आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी हमें क्या है, थोड़े से सवाल भी पूछने हैं, है ना, 10 मार्क के क्वेश्चंस पूछने हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ाया इसके बारे में आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि हमें सामानों के साधनों का वर्गीकरण करना चाहिए, है ना, क्योंकि हर तरफ क्या होता है, बहुत से वस्तुएं होते हैं, और हर वस्तु अपने गुणों और उपयोगिता के लिए आधार पर एक दूसरे से अलग होते हैं। हर वस्तुओं के अलग अलग गुण होते हैं, है ना। तो एक दूसरे से अलग होते हैं वे गुणों के हिसाब से। और उसके बाद हमने क्या देखा कि किसी भी वस्तु की बनावट, पहचान, आकार, रंग आदि के उपयोग के आधार पर हम लोग करते हैं। और वस्तुओं को अलग अलग सामान्य लक्षणों के हिसाब से हम लोग जब अलग अलग करते हैं तो उसे वर्गीकरण कहते हैं। फिर हमने देखा कि पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर, बाह्य संरचना के आधार पर भौतिक वर्गीकरण, और आंतरिक संरचना के आधार पर रासायनिक वर्गीकरण। फिर हमने उसके उदाहरण देखे। ठीक है, तो आज कक्षा में इतना ही काफी है। अब हम प्रश्न उत्तर करते हैं, और आप लोग सभी ध्यान से उत्तर दीजिएगा, कोई भी किसी को दिखाएगा नहीं, कोई भी किसी का देखेगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सब लोग किताब बंद कर दीजिए, किताबों को बंद कर दीजिए और देखिए पहला प्रश्न, मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं को क्या कहते हैं? मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, इनमें से, इसमें से कोई भी नहीं। अगला देखिए, इसमें से कौन सा प्राकृतिक वस्तु नहीं है? ए मिट्टी, बी पानी, सी घर। जो सही उत्तर है वो अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगला देखिए, जिन वस्तुओं में भार होता है तथा स्थान घेरती है, जिन वस्तुओं में भार होता है तथा स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं? जिन वस्तुओं में भार होता है और तथा स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ, फूल, कागज। पदार्थ, फूल, कागज। अब अगला देखिए,
वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला स्थानांतरण, दूसरा रूपांतरण, तीसरा सी वर्गीकरण। ए स्थानांतरण, बी रूपांतरण, सी वर्गीकरण। अब अगला देखिए, भौतिक वर्गीकरण किसे कहते हैं? भौतिक वर्गीकरण किसे कहते हैं? ए है पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण को। पहला क्या है? पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण को। दूसरा देखिए, पदार्थ के आंतरिक वर्गीकरण को। तीसरा है इसमें से कोई भी नहीं, है ना, भौतिक वर्गीकरण। अब अगला देखिए, कौन से वर्गीकरण के आधार पर, कौन से वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव व गैस में विभाजित किया जाता है? कौन से वर्गीकरण के आधार पर? भौतिक वर्गीकरण, बी रासायनिक वर्गीकरण, सी जैविक वर्गीकरण। किसके आधार पर ठोस, द्रव्य, गैस में विभाजित किया जाता है? अब अगला देखिए, प्राकृतिक वस्तुएं किसे कहते हैं? प्राकृतिक वस्तुएं किसे कहते हैं? ए मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं को, बी प्रकृति में पाई गई वस्तुओं को, सी दोनों में से कोई भी नहीं। उत्तर लिख लीजिए। अब आठवां प्रश्न देखिए, पदार्थ को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण, पदार्थ को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में विभाजित करने को क्या कहते हैं? तत्व को यौगिक, पदार्थ को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में विभाजित करने को क्या कहते हैं? ए रासायनिक वर्गीकरण, बी भौतिक वर्गीकरण, सी ठोस वर्गीकरण। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें से गलत कौन सा है विकल्प? पहला, ध्यान से सुनिए, प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है और उसमें भार होता है। आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। दूसरा देखिए, हर वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। सी देखिए, भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत, भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव व गैस में विभाजित किया जाता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। अब अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, हर वस्तु अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से डैश है। हर वस्तु अपने गुणों और उपयोगिता के आधार पर एक दूसरे से डैश है। इस डैश में क्या भरोगे आप रिक्त स्थान में? एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे के समान है, इसमें से कोई भी नहीं। चलिए अब हम उत्तर शुरू करते हैं, एक एक करके आप बताओगे। सब अपने माइक ऑन कर दीजिए। मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं को क्या कहते हैं? उत्तर बोलिए। माइक ऑन कर लीजिए और उत्तर बताइए।
आपको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है ना? मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं को क्या कहते हैं? कोई उत्तर नहीं है? अब और नहीं कर पा रहे हो? माइक खोल के बोलिए बच्चों, क्या बोलते हैं हम लोग मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं को? मानव निर्मित वस्तुएं। क्या बोलते हैं? मानव निर्मित वस्तुएं। अगला प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें से कौन सा प्राकृतिक वस्तु नहीं है? इसमें से कौन सा प्राकृतिक वस्तु नहीं है? अपने माइक को अनम्यूट करके बोलिए उत्तर। अनम्यूट करके उत्तर बोलिए। इसमें से कौन सा प्राकृतिक वस्तु नहीं है? मिट्टी, पानी, घर। मुझे लग रहा है आप लोग माइक खोल नहीं पा रहे हो। घर है ना? क्या उत्तर है? प्राकृतिक वस्तु कौन सा नहीं है? घर। जिन वस्तुओं में भार होता है, श्रीनाथ सर, they are not able to on mic. चलिए बच्चों, देखिए पहला प्रश्न एक और बोलते हैं। मनुष्य द्वारा वस्तुओं मानव निर्मित वस्तुएं। बहुत अच्छा बच्चा। ऐसे कौन सा प्राकृतिक वस्तु नहीं है? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिन वस्तुओं में भार होता है, पदार्थ। सारे जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। पदार्थ। अब अगला बोलिए बच्चों। वस्तुओं को उनके सामान्य अलग अलग होते हैं तो क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। वर्गीकरण, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब अगला बोलिए बच्चों। बौद्धिक वर्गीकरण किसे कहते हैं? बहुत अच्छा। पदार्थ की वास्तविकता के आधार पर वर्गीकरण को भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। बहुत अच्छे, ए है ना? अगला देखिए। कौन से वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को ठोस, द्रव या इसमें विभाजित करते हैं? बहुत अच्छा, मैं सुन रही हूँ आपकी जवाब। भौतिक। सातवां देखिए। प्राकृतिक वस्तुएं किसे कहते हैं? प्रकृति में पाई गई वस्तुओं को। बहुत अच्छा। अगला देखिए। पदार्थ को तरल एवं मिश्रण में विभाजित करने को रासायनिक वर्गीकरण। बहुत अच्छा। अब बोलिए इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? आपकी हर वस्तु पता लग गया। बहुत अच्छे, सबमिट कर लीजिए। हाँ, अगला देखिए। हर वस्तु अपने गुणों के और उपयोगिता के आधार क्या है? सभी
सभी अपने आप को अपने मार्क्स को टिक कर लीजिए और अपने अध्यापकों को दिखा दीजिए। ठीक है, सभी अपने आप को म्यूट कर दीजिए अभी। बहुत अच्छा, हम अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। जय शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।